Hello student, welcome to the third lecture of hydrogen. In this lecture we are going to talk about the physical properties, chemical properties and the uses of dihydrogen. Previous lecture में हम लोग ने methods of preparation पढ़ा था. इस lecture में हम लोग इनके physical, chemical and uses के बारे में discussion करेंगे. ठीक है? Let us study the physical properties. If we talk about the physical properties of hydrogen gas, that is the dihydrogen gas, it is a colorless gas जिसका कोई color नहीं होता है. It has no smell. It is odorless gas and it has no taste. It is a tasteless gas and वो हवा से थोड़ा हल्का होता है. It is lighter than air. अभी अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर H और H बॉन्ड होता है. तो water is a dipole, right? इसके ऊपर डेल नेगेटिव होता है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव होता है. जबकि H बॉन्ड H इज नॉन पोलर. तो इसके लिए बेटा इसके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है. तो बहुत ही वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इस वजह से बेटा दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. तो H2 गैस इज very sparingly soluble in water. Third point, it is highly combustible in gas. इसका highest calorific value होता है 150 के approximately. So इसका it is highly combustible gas. इसके बीच में जो intermolecular force of attraction होता है दो H2 molecules के बीच में, जो कि बहुत ही weak होता है because it is a non-polar molecule. तो इनके बीच में जो intermolecular force of attraction होता है वो कौन सा होता है? London forces, dispersion forces भी बोल सकते हैं हम लोग इसको. एंड अगर हम लोग नॉन सिंगल बॉन्ड की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, अगर दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो दो H एटम्स के बीच में होता है और उसका जो वैल्यू होता है बॉन्ड एंथैल्पी का, इट इज 436 किलो जूल पर मोल. ठीक है, सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2 दैट इज द हाइड्रोजन गैस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज. इसको हम लोग ने चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर किया ताकि याद रखना इजी हो जाए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रिएक्शन विद हैलोजन. हैलोजन का मतलब होता है बच्चों H2. अभी X का मतलब कौन कौन हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है. बट यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करेंगे किस फॉर्म में? H2 के साथ, डाइहाइड्रोजन के फॉर्म में, राइट. सो अगर हम लोग बात करें रिएक्शन विद F2, द रिएक्शन विद F2 इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव. इसके लिए हम लोग जनरली इसको डार्क में करवाते हैं. ये का ये रिएक्शन अगर Cl2 के साथ होता तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट आता HCl आता. अगर Br के साथ होता तो HBr आता. एंड आयोडीन के केस में कैटलिस्ट की जरूरत होती है वरना ये रिएक्शन होती नहीं है. तो इन दैट केस इट विल बी HI. तो इसका मतलब यहाँ पे चार एसिड बन रहे हैं, HF, HCl, HBr एंड HI. आउट ऑफ दोस फोर एसिड्स आपको पता है HF इज अ वीक एसिड, बाकी तीन क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. F2 के अगर आप रिएक्शन करवाना चाहते हो तो इट हैज टू बी कैरिड आउट इन डार्क एंड आयोडीन के प्रेजेंस में आपको वहाँ पे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तभी आपको HI मिलेगा. इन द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन अगर आप H2 और O2 को एक जार में मिक्स करके रखते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होती है unless and until you provide a catalyst on high temperature. तो यहाँ पे कैटलिस्ट जो है जनरली प्लैटिनम का या फिर आपको यहाँ पे हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, तब जाके रिएक्शन होगी एंड इट विल फॉर्म H2O. ठीक है, वी आर नॉट बैलेंसिंग द रिएक्शन. ठीक है, बैलेंसिंग आप लोग देख सकते हो. नेक्स्ट आता है थर्ड प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन. द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 673 केल्विन एंड 200 atm प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर. और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है Fe. Fe यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है. ठीक है, दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका नाम है बेटा हेबर्स प्रोसेस. और इस प्रोसेस से जो हम लोग अमोनिया बनाएंगे इट इज मेजरली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ या तो नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ये हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पी ब्लॉक्स एलिमेंट में भी पढ़ते हैं. ग्रुप 15 में अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, सो इट इज रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन at a temperature of 673 200 atm pressure. Fe is not a that good catalyst, इसलिए हम लोग इसके अंदर कभी-कभी Al2O3 भी यूज करते हैं जो इसका प्रमोटर है. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस. जो अमोनिया इससे बना है मेजरली इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइदर यूरिया दैट इज नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर और इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड आल्सो, जिसको ऑसवाल्ड प्रोसेस में आप लोग 12th में पढ़ोगे. रिएक्शन विद मेटल. रिएक्शन विद मेटल्स लाइक अगर हम लोग लेते हैं सोडियम लेते हैं, ठीक है ना, एट हाई टेम्परेचर H2 बॉन्ड ब्रेक होके मेटल के साथ इसका रिएक्शन होके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं. और प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेटल हाइड्राइड से आपको H2 गैस बनाना सिखाया था इनका हाइड्रोलिसिस करके. सो दिस इज द रिएक्शन विद मेटल. इफ आई टॉक अबाउट मेटल आयन, से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें Pd+2 की, ठीक है, तो ये Pd2+ के साथ रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट कर सकता है Pd में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा 2H+ में. So it is what kind of a reaction? It is a redox reaction. मेटल आयन को वो रिड्यूस कर सकता है. देखो ना यहाँ पे +2 से यहाँ पे Pd किस में गया है? 0 में गया है, राइट.
तो अगर सॉरी अगर वो +2 से 0 में गया है, इसका मतलब उसका खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, राइट। +2 से 0 में जाना रिडक्शन, मतलब यहाँ पे खुद ये H प्लस क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो डाइहाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट ऑल्सो रिड्यूसेस मेटल ऑक्साइड्स इन मेटलर्जी चैप्टर, आप लोग पढ़ोगे उसमें Fe2O3 जैसे मेटल ऑक्साइड है, राइट। तो इसको रिड्यूस करके ये Fe प्लस H2O में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटलर्जी में भी हम लोग इसको यूज करते हैं डाइहाइड्रोजन को टू reduce metal oxides to required metal. So these are the important chemical properties of what, dihydrogen. इसके अलावा एक और important chemical property है, वो है बेटा organic compound के साथ in the presence of catalyst, ठीक है। Now you must have heard about hydrogenation reaction. अल्कीन का अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हम लोग को अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। वैसे बेटा जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अगर मैं इसके अंदर H2 ऐड कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा वनस्पति घी में, राइट। वनस्पति घी में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल ऑन रिएक्शन विद H2 इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट्स। So this is basically hydrogenation of vegetable oil, and vegetable oils are dash compounds. They are nothing but organic compounds containing carbon-carbon double bond. Second important reaction is hydroformylation. Now what do you mean by hydroformylation? Hydro मतलब hydrogen, formylation मतलब CHO group, ठीक है, that is aldehyde group, CHO group. Olefins मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। So अगर मेरे पास में समझो कोई अल्कीन है, इसका मतलब ओलिफिन हो गया। अगर मैं इसके अंदर H2 और CO, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको H2 और CO का मतलब बताया था, इट इज नथिंग बट वाटर गैस। अगर इन दोनों को रिएक्ट करवाओ इसके साथ तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में, RCH2 CH2 CHO, तो ये हो गया आपका अल्डिहाइड में कन्वर्ट। और अगर मैं अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन करता हूँ, अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन करता हूँ, जो कि ऑर्गेनिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, विद द हेल्प ऑफ H2, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। दिस कंपाउंड विल गिव यू अल्कोहल। सो ये हाइड्रोफॉर्मेलेशन। अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को देखते हो तो आपने इस कार्बन के ऊपर ध्यान से देखो हाइड्रोजन ऐड किया है, देखो यहाँ पे CH था, अभी CH2 हो गया और इस कार्बन के ऊपर आपने क्या ऐड किया है, CHO ग्रुप ऐड किया है, ये देखो, तो फॉर्माइल ग्रुप हो गया। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोफॉर्मेलेशन ऑफ अल्कीन्स या फिर ओलिफिन्स, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर, दैट इज यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। वेरी सिंपल टॉपिक। सबसे पहले जो मेजर यूज है डाइहाइड्रोजन का, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ये जो अमोनिया मैंने आपको बोला था, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डैश प्रोसेस, यस इट इज प्रिपेयर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस। और जो हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनता है, इट इज मेजरली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ आइदर नाइट्रिक एसिड, ऑसवर्ड प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग पी ब्लॉक में, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, जिसमें बेटा नाइट्रोजन यूज होता है, राइट, दैट इज अमोनिया यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट, जैसे मार्गरीन सुना रहेगा आपने, डाल्डा सुना रहेगा, ये सब बनाने में भी बेटा हाइड्रोजन यूज होता है, जैसे हम लोग भी यहाँ पे पढ़ा था। थर्ड, इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, जो आपका CO प्लस H2 गैस का मिक्सचर होता है, CO प्लस H2 गैस का मिक्सचर होता है, मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग कौन सा गैस बोलते हैं, मिक्सचर वाटर गैस, यस। ये दोनों को कंबाइन किया जाता है, इट गिव्स यू मिथेनॉल। इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। मेटल हाइड्रेट जो मैंने आपको पहले बता दिया, मेटल हाइड्रेट को बनाने में यूज होता है, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट HCl। यहाँ पे HX है ना, अगर यहाँ पे Cl2 ले लो तो यहाँ पे HCl हो जाएगा। इन मेटलर्जी इट इज यूज्ड टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ये देखो, अगर मेरे पास आयन का ओर है Fe2O3 है, तो मैं अगर इसको रिड्यूस करना चाहूँ तो आई कैन डू इट विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से हम लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। रॉकेट फ्यूल में जो प्रोपलेशन के टाइम में गैस का मिक्सचर होता है, वो होता है लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है, तो रॉकेट फ्यूल के तौर पे भी यूज होता है। H2 इज ऑल्सो यूज इन द फ्यूल सेल। ये आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ोगे, H2O2 फ्यूल सेल में, H2O2 फ्यूल सेल में जो एस्ट्रोनॉट्स अपोलो मून स्पेसशिप जो गया था, उसमें एस्ट्रोनॉट्स बेटा H2O2 फ्यूल सेल को लेके गए थे, बिकॉज वहाँ पे उनको पीने के लिए पानी भी मिल जाता था उससे, और एट द सेम टाइम वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने में यूज होता था। उसका नाम था फ्यूल सेल। ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ते हैं, राइट। एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो यूज इन द एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस। अभी ये क्या होता है, आपने देखा रहेगा बहुत सारे टाइम वेल्डिंग के टाइम में एक फ्लेम जैसा एक पाइप में से आग निकलता है, उससे मेटल भी कट होता है।
एक्चुअली जो मेटल वो जो कट होने का जो फ्लेम होता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का गैस का मिक्सचर होता है, उसको ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च बोलते हैं। एंड इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 2800 डिग्री सेल्सियस होता है स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी हाई टेम्परेचर। जबकि जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है उसका टॉर्च का जो टेम्परेचर होता है वो 3400 टू 4000 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है। ये एटॉमिक हाइड्रोजन का कैसा होता है मैं आपको जरा समझाता हूँ ब्रीफ में, ध्यान देना। एटॉमिक हाइड्रोजन अगर हम लोग बात करें, ये समझो दो मेटल सरफेस है, दे आर प्लेस वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनको वेल्डिंग करने के लिए हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हम लोग बात करें इसमें, यहाँ पे दो मेटल सरफेस राइट, हम लोग H2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जिसका बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो आप देखो 436 किलो जूल ऑफ एनर्जी H2 गैस को प्रोवाइड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन में। और इस एटॉमिक हाइड्रोजन को हम लोग इस मेटल सरफेस के ऊपर प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4000, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होता है और इस हीट इवॉल्व से ये वेल्डिंग हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, ठीक है, जिसका टेम्परेचर रेंज होता है अप्रोक्सीमेटली 3400 टू 4000 डिग्री सेल्सियस। सो दिस वाज अ थ्योरेटिकल लेक्चर एंड इसमें हम लोग ने मेन 3 टॉपिक्स कवर किए, फिजिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties and uses of dihydrogen. In the next lecture, which is going to be very important, lecture number 4, we are going to start with what are hydrates and what are the types of hydrates. Thank you.